इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दो मेथड है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आप जो है वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और इसकी ऐप भी है। तो इसमें मैं वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहा हूं। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से अप्लाई दिख रहा है। ये अप्लाई जब आप इस वेबसाइट को अपने फोन में खोलते हैं तो दूसरी तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ साइड में 3 लाइनें दिखाई पड़ती हैं, उन 3 लाइनों को टच करते हैं तब ये खुल के आता है। उसमें आप अप्लाई पे जाते हो। जैसे ही अप्लाई पे जाते हो तो यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ता है साइन अप। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें यदि आप पहले से इसमें अपना यूडाइस टाइप करते हो जीरो सहित, जैसे यूडाइस टाइप करते हो सबमिट करते हो तो यदि आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो इसमें देता है जैसे कोड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड देने के बाद जब रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमें साइन इन में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम साइन इन में जाते हैं, साइन इन में जाके हम अपना यूडाइस और वो जो बनाया गया पासवर्ड इसमें डाल के लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यानी कि ये सारा सक्सेसफुल लॉगिन लिख के आता है। ये सारी डिटेल हमारे द्वारा भर दी गई है। पहली वीडियो में मैंने बताया कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स, ये सारी चीज़ें भर दी गई हैं। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि 2016-17 में क्या आपने स्वच्छता वाले अवार्ड में पार्टिसिपेट किया, यदि नहीं तो नो आएगा तीनों एंट्री में। यदि 17-18 वाले में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ से सेलेक्ट करके यस है तो यस, नहीं तो नो नो आएगा। इसके बाद यहाँ हम नीचे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड है स्वच्छता एक्शन प्लान? हाँ, यस, स्वच्छता एक्शन प्लान यहाँ डेवलप किया हुआ है। इज द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसओपी फॉर सस्टेनिंग वाटर और सैनिटेशन हाइजीन इन स्कूल? यस। इसके बाद हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं तो सक्सेसफुली आ जाता है। इसके बाद क्योंकि ये मैंने भरा हुआ है फॉर्म में तो यहाँ जहाँ मेरा 100% शो हो रहा है ये वाले वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉश, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपके यहाँ 0 शो होंगे। जैसे जैसे आप भरते चले जाते हो तो ये इनका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से इसको भरते हैं। तो मेरा कंप्लीट है, मैं उसी में दोबारा जाता हूँ। जैसे ही मैं एडिट सर्वे में जाता हूँ तो इन नो क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला आया व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, इंप्रूव्ड सोर्स, हैंडपंप और बोरवेल। ये मैंने किया है, यहाँ से मैंने थर्ड को लगाया और इसको कर दिया मैंने सेव। और जैसे मैंने सेव कर दिया है, सेव के बाद जैसे मैं सेव करता हूँ तो इस तरह थैंक्स आता है और फिर ये वापस लौट जाता है। तो फिर हम जब एक क्वेश्चन दे देते हैं तो फिर हमें दोबारा एडिट सर्वे में जाना पड़ेगा और ये फिर फर्स्ट क्वेश्चन से खुलता है। इसका मतलब यह है फिर यहाँ से हम ब्लू से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। तो इज, आप समझ गए होंगे किस तरह से जा रहे हैं, नेक्स्ट कर करके वहां पहुंच जाते हैं। तो इज एडिक्यूट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि यहाँ यदि हमारा इस यानी कि रेजिडेंशियल नहीं है तो पर चाइल्ड हमें 1.5 लीटर चाहिए और यदि रेजिडेंशियल है तो उसमें 5 लीटर पर चाइल्ड चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, इज ऑलवेज, यानी कि जो वाटर अवेलेबल है एडिक्यूट वाटर रहता है। तो यहाँ से फिर इसको हम थर्ड करेंगे, यहाँ सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड एंड हैंडल्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट? तो कैसे होता है, नो स्टोरेज सिस्टम फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ से आप देखोगे कि ओवरहेड टैंक विद द ड्रिंकिंग टैप। तो ओवरहेड टैंक है, ज़्यादातर स्कूल्स में ओवरहेड टैंक है, तो हमने डी लिया है और डी को हमने यहाँ से सेव किया है। सेव करने के बाद यदि सेव के बाद हम नेक्स्ट गए तो अब हम फिर से उसको ही सर्वे में जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे लौटता है। तो मैं पीछे जा रहा हूँ तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट पे ही खुल के आएगा ये हर बार। तो मैं कहाँ क्वेश्चन में पहुंच गया था, 3 तक पहुंच गया। तो मैं यहाँ आप देख रहे होंगे इधर क्वेश्चनियर खुल रहा है तो क्वेश्चन में मैं 3 को क्लिक करूंगा तो मैं 3 वाले पे आ जाता हूँ। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊंगा क्योंकि मैंने 4th भरा नहीं है। इसके बाद इज द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटेड एज द सोर्स रेगुलरली? नो ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन। तो क्या एडवांस आरओ बॉइलिंग? तो नो ट्रीटमेंट है, यानी कि उसको फिल्ट्रेशन या उसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोरानाइजेशन नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला जाता है। तो ये वाले पूछे गए हैं तो इसमें फिर नेक्स्ट सेव के बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे। इसी तरह इज द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टेस्टेड? नो टेस्टिंग, टेस्टेड वंस इन अ ईयर, टेस्टेड ट्वाइस और मोर। तो जैसे आप देखोगे तो टेस्टेड 1 इन अ ईयर। तो इसको फिर हम नेक्स्ट सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को हमें सेव करना है, सेव ड्राफ्ट, और फिर नेक्स्ट पे जाना है। हाउ मेनी फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल? जैसे जितने भी पॉइंट हैं तो जैसे यहाँ 1 दिया है, इसको सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर यूज इन द टॉयलेट? तो क्या है, रनिंग वाटर विद द टैप इनसाइड ईच टॉयलेट यूनिट। इसको फिर सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट। इसके बाद व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर यूज फॉर हैंड वॉश बिफोर मिड डे मील? तो बाई लंच, बाई स्टूडेंट एंड कुक्स। तो इसमें रनिंग वाटर विद द टैप, तो यहाँ डी सही है। इसके अंदर फिर हम सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद इज देयर अ फंक्शनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी इन स्कूल? नो। तो यस,
ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, यस रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स में जहां हमारा नल है एक सोखता गड्ढा बनाया गया है, तो यहां हम कर सकते हैं यस ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, इसको हम ले सकते हैं। इसको हम फिर जैसे ही सबमिट करते हैं, हमने सबमिट कर दिया है, तो आप देखोगे कि ये हमारे 100% वाटर के हो गए। फिर हम यहाँ जाते हैं की इंडिकेटर, हम फिर यहाँ दूसरे सर्वे में जा रहे हैं या टॉयलेट वाला जो, इसको हम जैसे सर्वे को खोलते हैं, इसमें 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का हमें, डज द स्कूल हैज सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन वर्किंग कंडीशन, यस। इफ को एजुकेशन देयर इज एटलीस्ट 1 टॉयलेट यूनिट, यस हाँ है, तो इसको हम सेव ड्राफ्ट करेंगे, वो पूरी प्रोसेस है। नेक्स्ट फिर हम 11 क्वेश्चन में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टॉयलेट यूज्ड बाय द स्टूडेंट एट द स्कूल, तो इम्प्रूव्ड लेट्रिन, ये बी वाला सही है। इसमें फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, हाउ मेनी टॉयलेट सीट इन वर्किंग कंडीशन डज द स्कूल हैव फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जितनी टॉयलेट सीट वर्किंग में है उनकी हम यहाँ संख्या दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे उसको। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, हाउ मेनी यूरिनल डज द स्कूल हैव इन वर्किंग कंडीशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कितने यूरिनल, जैसे 1 है, इसको हम सेव, हर क्वेश्चन को आपको सेव ड्राफ्ट करके तब नेक्स्ट पे जाना है। इसको आप समझ लीजिए, बिना सेव ड्राफ्ट के ये सेव नहीं होगा। तो यहाँ, और जब आप सेव ड्राफ्ट में, अभी आपको, डज द स्कूल हैव लेट्रिन एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन विद CNW के लिए है क्या, देयर इज एटलीस्ट 1 सेपरेट टॉयलेट फॉर CNW, हाँ है, यस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ आपको सेव ड्राफ्ट करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ 14वें क्वेश्चन को सेव ड्राफ्ट करना है। तो जैसे मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, मैंने सेव किया है, तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ सेव ड्राफ्ट, फिर मैं एडिट दोबारा जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्या देखा था कि यहाँ अभी मैं 10 पे आया था, यहाँ मैं फिर यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि ये 10 पर ही खोलेगा, तो इसको मैं फिर नेक्स्ट करूँगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि 14 सॉरी यहाँ सॉरी या 4 पे आ गए थे हम, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया था 4 जिस पे आना है उस पे, यानी 14 पे आ गए, तो ये 5 वाले क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन तभी तो बैठेंगे, 9 और 5 14, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट के बाद, इज द हाइट एंड साइज ऑफ द टॉयलेट एंड यूरिनल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप इन स्कूल, यस अवेलेबल। इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर ये 1 पर ही जाएगा। तो फिर हमें कहाँ 15 पे आने के लिए, जैसे मैं सेव ड्राफ्ट एक बार करके दिखा देता हूँ। 15 पे जैसे मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, ये बैक हो जाएगी ऐप। बैक होने के बाद ऐसे ही आप देखोगे, जैसे मैंने सेव ड्राफ्ट किया, थैंक यू। फिर मैं एडिट सर्वे में जाऊंगा। जैसे मैं एडिट में जाता हूं, तो मैं कौन से में था, तो मैं यहाँ 6 को दोबारा यहाँ क्लिक करूंगा, तो वहीं आ जाते हैं हाइट वाले। फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर स्टाफ, टीचर्स एंड स्टाफ यूज टॉयलेट मीट फॉर द स्टूडेंट, यस इसके ये करेंगे। फिर नेक्स्ट, डज ऑल द टॉयलेट इन द स्कूल हैव सिक्योर डोर विद द लैच एंड क्लॉथ हैंगिंग हुक, यानी कि उसके अंदर जो बंद करने के लिए लैच है और उसमें अंदर टांगने के लिए कोई खुट्टी वगैरह है क्या, वो पूछता। तो ये डोर विद लैच एंड बोल्ट एंड क्लॉथ हैंगिंग, यस सी इसमें सही है। फिर हम सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट जाते हैं, डू ऑल द टॉयलेट हैव रूफ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर नेचुरल लाइट एंड एयर, यस इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे। फिर हम यहाँ नेक्स्ट जा रहे हैं, डज द स्कूल हैव सेपरेट डस्टबिन विद लिड, यानी कि ढक्कन से ढकी हुई डस्टबिन है क्या, तो यस। फिर इसमें हम जाएंगे, विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज बाय द स्कूल फॉर सेफ ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ द सैनिटरी वेस्ट, तो यस। यदि जूनियर है तो इसमें आप देखोगे तो ये आपको ग्रीन होएगा, यदि प्राइमरी में है तो इसमें अपने आप ही ये खुलेगा भी नहीं क्वेश्चन, ये सैनिटरी वाला खुलेगा नहीं क्वेश्चन, आप देखोगे जूनियर में ही खुलेगा ये। जब आप स्कूल का टाइप दोगे तो जूनियर में खुलेगा, तो इसमें आप नॉट टू वरी अबाउट दैट। व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ द टॉयलेट वेस्ट, और जो है वो उसको क्या है, किस तरह से, तो इसमें सेप्टिक टैंक और बायो टॉयलेट सीवर लाइन एंड स्टडी, तो इसमें ओपन नो, तो इसमें देखेंगे कि लैच पिट विद द स्टडी एंड सॉलिड कवर, तो यहाँ सी इसमें सही है इसमें। फिर इसको मैंने सबमिट कर दिया है, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरी दूसरा सर्वे भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं हैंड वॉशिंग विद सोप के साथ में 6 क्वेश्चन है, जिसमें जाता हूँ सर्वे में, तो आप देखोगे कि यहाँ मैं सर्वे में जाता हूँ। पहला क्वेश्चन खुदा है, डज द स्कूल हैज फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट, तो यहाँ वॉश बेसिन और हैंड वॉशिंग पॉइंट, ठीक है बी इसमें सही है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें से चेक कर सकते हैं, तो बी। तो यहाँ फिर मैं नेक्स्ट जाऊंगा, सेव ड्राफ्ट, वो आप समझ रहे होंगे। डज द स्कूल प्रोवाइड सोप फॉर, तो हाँ सोप आर अवेलेबल एट ऑल द हैंड वॉशिंग पॉइंट,
ऑल द टाइम। इसमें डिमांड वाला बी नहीं आएगा, सी इसमें करेक्ट है। तो इसमें सॉरी, अपने हिसाब से आप चूज करेंगे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ। डज द स्कूल हैज फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर मिड डे मील लंच वेयर अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कैन प्रैक्टिस हैंड वॉशिंग एट द सेम टाइम? यस, विद वाटर फ्रॉम टैप्स इंडिकेट नंबर ऑफ, तो 5 टैब्स है यहाँ, आप उसमें दे देंगे तो 5 दिया है, फिर यहाँ सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे यहाँ से आप समझ रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, डू ऑल चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स विद सोप बिफोर मिड डे मील लंच? तो यस, ऑल चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड विद सोप। फिर सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, इज द हाइट ऑफ द हैंड वॉश यूनिट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप इन स्कूल? यस, सभी के लिए है, वो हाइट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है हैंड वॉश। फिर ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस पे हम जाते हैं, 13 क्वेश्चन है इसमें। इसको यहाँ से, डज द स्कूल प्रोवाइड डस्टबिन इन ईच क्लासरूम, किचन एरिया एंड अदर? तो यस, सभी में प्रोवाइड करते हैं। सेव, डज द स्कूल सेग्रीगेट वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट? तो उनको नॉन, तो यस, यानी कि जो सूखा और गीले वाले वेट की बात करते हैं, वो हरे और नीले वाले डस्टबिन की वो बात की गई, यस, हाँ। इसके बाद हाउ डज द स्कूल कंपोज इज ओवन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो यस, वेस्ट टेकन अवे फ्रॉम कंपोजिटिंग बाय समवन, जो वहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं उनके द्वारा उसको ले जाया जाता है। तो हाउ डज द स्कूल डिस्पोज इट्स ओवन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ड्राई, यहाँ ड्राई की बात की है, कलेक्शन बाय म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, वो जो मैं वही बात बता रहा हूँ जो सफाई कर्मी करते हैं, ठीक है। इज द स्कूल प्रीमाइस क्लीन फ्री फ्रॉम लिटरिंग? यस, क्लीन है वो। आर द स्कूल प्रीमाइस फ्री ऑफ वाटर लॉगिंग, यानी कि कहीं वाटर तो नहीं? तो यस, वहाँ कहीं पानी का भराव या रुकाव नहीं है। नेक्स्ट में जाते हैं हम यहाँ से, आर द क्लासरूम एंड टीचिंग एरिया क्लीन डेली? यस, रोज क्लीन किया जाता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट? ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक? तो इसमें ट्वाइस इन अ वीक और समटाइम्स डेली, यानी कि कुछ टॉयलेट में तो रोज पानी डाला जाता है, तो इसमें हम डेली भी ले सकते हैं, ट्वाइस इन अ वीक भी, तो जैसा आप सुटेबल समझते हैं। आर टॉयलेट क्लीन विद अप्रोप्रिएट क्लीनिंग मटेरियल? तो क्लीन एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक विद सोप एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, जो जिससे आप यूज करते हो, जैसे आप यूज कर रहे होते हैं उसका आप इसमें कर सकते हैं कि किससे करते हैं। who supervises the cleaning and maintenance of the toilet in the school? Team of teachers, staff and children, ठीक है। यहाँ से, does the school take care of upkeeping and maintenance of fitting and fixture of toilet etc, such as tap, furnishing, tramping pipe, overhead tank, washing, all these things regular basis? Yes. यहाँ से फिर डज द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी टेक एक्टिव पार्ट इन द रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग स्कूल वॉश एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस? तो यस, इसमें भी रेगुलरली यस है, उनका पूरी भागीदारी रहती है। यहाँ हमारा ये हैंड वॉश एंड ये कंप्लीट हुआ है, ये वाला भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके बाद हम बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर आते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन है, यहाँ से हम फिर जाते हैं 7 क्वेश्चन में। तो डज द स्कूल हैव एटलीस्ट 2 टीचर ट्रेंड इन सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन? नो और यस, यस है तो यस, अदरवाइज नो। तो इसके लिए जो हैं वेबिनार आयोजित हो चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें दे सकते हैं, सिर्फ ड्राफ्ट करते हैं। रोल ऑफ द चाइल्ड कैबिनेट बाल सभा जिसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कब्स टेकन इन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस? तो इसमें हम यस भी दे सकते, यानी कि इसमें उनका भी, उनको हम सफाई की बात करते हैं, इसमें यस है, सेव ड्राफ्ट इसमें यस ही रहेगा। उनको बाल सभा में हम बताते हैं जब प्रेयर होती है कि पर्सनल, ये इसमें यस ही रहेगा। इसके बाद बिहेवियरल चेंज में हम नेक्स्ट जा रहे हैं, डज द स्कूल एटलीस्ट, यहाँ हम तो 3 क्वेश्चन पे जाते हैं। हु सुपरवाइज द प्रैक्टिसेस ऑफ डेली हैंड वॉशिंग सो विद स्टूडेंट एंड कुक बिफोर मिड डे मील? तो डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर, स्टाफ मेंबर एंड चाइल्ड कैबिनेट मेंबर, यस। इसके बाद नेक्स्ट, डज द स्कूल टेक अप सेफ हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन इंक्लूडिंग अवेयरनेस ऑन हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली एंड इन स्कूल क्लब अदर रेगुलर स्टूडेंट गैदरिंग एंड फंक्शनिंग? यस,
इसमें भी यस आएगा। फिर हम नेक्स्ट जा रहे हैं, इज द जो है हेल्थ menstrual health management regularly discussed with or taught to student of the appropriate age? Yes, with both girls and boys. इसके बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं, इसका डज द स्कूल कंडक्ट कल्चरल प्रोग्राम? यस, इसमें भी यस है। डज द स्कूल डिस्प्ले एंड यूज वाटर सैनिटेशन हाइजीन रिलेटेड पोस्टर एंड मटेरियल फॉर? यस, इसमें वो डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सबमिट हो जाता है। तो यहाँ हमारे यानी कि हाइजीन बिहेवियरल वाला जो चेंज है वो भी यहाँ आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया है, बिहेवियरल चेंज वाला भी। और इसके बाद बिहेवियरल चेंज के बाद नेक्स्ट हमारा कोविड वाला जो है प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्सेज में 12 क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको करते हैं यहाँ से, कोविड-19 वाला जो है इसमें वेथर स्कूल स्टूडेंट टीचर्स सपोर्ट स्टाफ एसएमसी हैज अ सेफ एंड हाइजीन प्लान in place and is strictly followed protocols for health hygiene and safety in view of COVID? Yes. यहाँ से नेक्स्ट में वेथर स्टूडेंट टीचर्स फेस कवर मास्क एट ऑल टाइम्स थ्रू आउट द स्कूल ऑपरेशन इंक्लूडिंग इन स्कूल ट्रांसपोर्ट इफ एनी? यस, ऑल टाइम। इसके बाद फिर वेथर स्कूल हैज बीन एबल टू इंश्योर स्ट्रिक्ट टू सेफ फिजिकल और सोशल डिस्टेंस? तो यस ड्यूरिंग क्लास, तो यहाँ यस लेंगे हम, ये यस है इसमें। तो 50 पे हम पहुंच गए थे, तो यहाँ से फिर इसमें हम पहुंचेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। तो 4 का मतलब हम यहाँ पहुंचे हैं। तो ये देखेंगे डज ऑल ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ से ये वाला था ना, डज द स्कूल हैव सक्सेस एक्सेस टू क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट मटेरियल सप्लाइड? तो यस, इसमें यानी कि ये आपके डज द स्कूल हैव श्योर एक्सेस टू personal protection equipment for sanitary worker, MDM team emergency need as critical? Yes, इसमें भी yes है, इसको हम सेव कर। does the school have sure access to cleaning equipment? तो इसमें हम देखेंगे क्लोथ ब्रूम ये सब स्प्रेज क्लीनर्स ये ब्रशेस बकेट्स एक्सेट्रा सप्लाईज? यस, इसमें भी यस ही आना है। हाउ फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग इज डन फॉर ऑल द फ्लोर? तो इन स्कूल्स तो डेली होती है सफाई उसकी। फ्रीक्वेंसी एंड क्लीनिंग ऑफ द अदर फ्रीक्वेंटली टॉट सरफेस एज फर्नीचर, फॉर एग्जांपल चेयर टेबल कपबोर्ड्स डोर नॉब हैंडल स्विचेस रेलिंग sports item lunch table sports equipment toys teaching and learning aids etc with disinfectant? तो at least twice a week, daily because at least twice a week। तो इसके बाद does the school has a separate isolation room for suspected cases? तो इसमें नो और ये आप देखेंगे यदि एक्स्ट्रा है तो ये आप, क्योंकि उनको घर भेज दिया जाता है, नो और यस भी अपने अकॉर्डिंग देंगे। इसके बाद हैज़ द स्कूल टेकन अप डिस्प्लेड यूज सफिशिएंट चाइल्ड? तो इसमें यस। फिर नेक्स्ट के बाद हम इसको कर देंगे, जैसे हम इसको सेव कर देते हैं। सेव के बाद यानी कि जो हमारा सर्वे था वाटर टॉयलेट हैंड वॉशिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कोविड-19 प्रिपरेशन प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्सेज, ये सारे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम फोटोज़ में जाते हैं। तो इसमें भी हम एडिट सर्वे में जैसे जाते हैं, सबसे लास्ट का हमारा फोटोज़ का है। तो इसमें आप देखोगे कि जो आपका फ्रंट है, फ्रंट का आपने अपलोड इमेज किया है, तो इसमें 2 इमेज आप अपलोड कर सकते हो। तो इसमें फिर नेक्स्ट इसको अपलोड कर लोगे, यानी कि इसमें आप फोटो खींच के भी कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हम नेक्स्ट जाते हैं स्कूल यार्ड, यानी कि जो जहाँ शोविंग ओवरऑल क्लीननेस ऑफ द स्कूल प्रेमिस। 2 फोटो अपलोड करने हैं जो हमारे स्कूल के, आप देखोगे कि जो हमारा कैंपस है उसकी जो पूरी सुंदरता क्लीननेस और को दिखाते हुए 2 फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पर जाते हैं तो इस तरह से खुल के आता है। तो ये जैसे ही मैं अपलोड पे जाता हूँ तो यहाँ तो कंप्यूटर में ऐसे ले रहा है, तो ये वहाँ कैमरा भी लेता है। जब आप फ़ोन से करोगे तो ये कैमरा भी लेगा और आपके कैमरे में पहले खींचे हुए जो फोटो होंगे वो भी लेता है। तो ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एक बॉयज़ का गर्ल्स के टॉयलेट का फोटो आएगा, एक बॉयज़ के टॉयलेट का फोटो आएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि फंक्शनल टॉयलेट ऑफ CWSN। CWSN के लिए जो है
दो दो आप कर सकते हैं, रनिंग वाटर और ये सारा एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट पे हम जाएंगे, न्यूट्रिशन गार्डन इन स्कूल। न्यूट्रिशन गार्डन हम यहाँ लेंगे कि जैसे हमारे स्कूल्स में आप देखते होंगे कि किचन गार्डन, जहाँ किचन गार्डन है उनका इमेज, उनके फोटो हम यहाँ दे सकते हैं कि जो उसमें सब्जियां वगैरह के लिए न्यूट्रिएंट इंसिनेटर का फोटो यहाँ लिया जाएगा। यहाँ अपलोड फोटो में जाएंगे, यहाँ इंसिनेटर। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट बिफोर मिड डे मील्स एंड लंच। तो यहाँ देखेंगे 1 फोटो ईच, तो सबके यहाँ एक एक फोटो, यानी कि आप समझ गए होंगे किसका, टॉयलेट का, मिड डे मील का है, वो हैंड वॉश का, ये यहाँ फोटो लेने हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे हम कि वाटर क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, यदि वाटर टेस्ट किया जाता है तो उसकी क्वालिटी की जो रिपोर्ट आई है उसका फोटो यहाँ हमें अपलोड करना है। यदि टेस्टिंग नहीं की गई है और आप ये देखोगे कि ये बिना फोटो के आगे नहीं जाएगी ऐप, फाइनल सबमिट नहीं होगा, तो उसमें आप एक नील की पर्ची लिख के उसका फोटो खींच के इसमें लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो टीचर ने हाइजीन से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग की हुई है तो उसका यहाँ फोटो अपलोड करना है और लास्ट में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट में जाने के बाद जब ये सारा सबमिट हो जाएगा, सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम फाइनल सबमिशन पे जाते हैं। यहाँ से फाइनल सबमिशन पे, यहाँ से हम फाइनल सबमिशन रीड ओनली, और ये फाइनल सबमिशन हो जाता है। इस तरह से फाइनल सबमिशन है।